नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज हम एक ऐसे सवाल उठाने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल में कहीं न कहीं कई बार उठा होगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे आगे, राजनीति में सबसे प्रभावशाली और मुद्दों में सबसे पेचीदा। लेकिन आज जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं वो सीधा, साधा और सच्चा है। क्या उत्तर प्रदेश को जरूरत है पाठशाला की या मधुशाला की? क्या हमारे बच्चों को बेहतर स्कूल चाहिए या युवाओं को सस्ती शराब? क्या गांव के बुजुर्गों को इलाज चाहिए या सरकार से मिलने वाली देसी ठेका? क्या नारी सुरक्षा और सम्मान पर ध्यान देना है या ठेके के बाहर खड़ी भीड़ में उन्हें खड़े रहना है? क्या हम बात करेंगे आंकड़ों से, जमीन से और जनता की जुबान से? क्योंकि ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य का है। शिक्षा बनाम शराब, एक राज्य दो रास्ते। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पर। शिक्षा का बजट तो हर साल बढ़ता है, लेकिन क्या स्कूलों की हालत सुधर रही है? उत्तर प्रदेश में आज भी हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और जहां शिक्षक है वहां छात्रों की संख्या एक कमरे में 100 से भी ज्यादा है। पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन जैसे कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी सिर्फ कागजों में है। बदहाल स्कूल, टूटी छतें, खाली बेंच। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं शराब की दुकानों की। क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में शराब से सरकार को सालाना लगभग 45,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। हर साल नई शराब की दुकानें खोली जाती हैं और लाइसेंस धड़ल्ले से बांटे जाते हैं। यहाँ तक कि कई गांव ऐसे हैं जहाँ स्कूल नहीं है लेकिन शराब की दुकानें हैं। अब जरा सोचिए, जहाँ किताबें नहीं पहुंची वहाँ बोतल यानी शराब पहले पहुंच गई। जहाँ शिक्षक नहीं गया वहाँ शराब का ठेका पहले पहुंच गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस सोच की तस्वीर है जो तय कर रही है कि राज्य की प्राथमिकता क्या है। जनता का सवाल, बच्चों को ज्ञान या जाम चाहिए? हमने कई लोगों से बात की, गांव के लोगों से, युवाओं से, छात्रों से, माता पिता और बेरोजगार युवाओं से जानने की कोशिश की और उन्हीं की जबानी उन्होंने क्या कहा, उन्हें क्या चाहिए, पाठशाला चाहिए या मधुशाला? एक किसान बोलते हैं, बताते हैं, भाई साहब हमारे बच्चे टूटी हुई बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं लेकिन हर हफ्ते गांव में शराब की नई गाड़ी आती है। एक छात्रा ने कहा रात को लौटना मुश्किल है क्योंकि रास्ते में शराब पीकर लोग हंगामा करते हैं। एक माँ ने कहा सरकार कहती है बेटी बचाओ लेकिन शराब से उसका बचना मुश्किल है। ये आवाजें किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये उस जनता की है जो रोज जिंदगी से लड़ रही है। शराब से फायदा या नुकसान? शराब से सरकार को आमदनी होती है, यह सही है, लेकिन क्या उस आमदनी से समाज का भला हो रहा है? क्या शराब के ठेकों से बढ़ता अपराध, घरेलू हिंसा और सड़क हादसे किसी भी आर्थिक फायदे से ज्यादा नहीं है? क्या शराब की दुकानों के बाहर खड़ी भीड़ हमारे समाज की तस्वीर को धुंधला नहीं कर रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पैसे से स्कूलों को सुधारा जा रहा है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उत्तर प्रदेश में घरेलू हिंसा और शराब के नशे में अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं। महिला सुरक्षा पर असर, ट्रैफिक एक्सीडेंट में इजाफा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ, ये सब शराब के परोक्ष प्रभाव हैं। सवाल सिर्फ शराब का नहीं, सोच का भी है। किसी भी समाज का विकास स्कूलों से होता है, न कि शराब की दुकानों से, ठेकों से। और यह सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सब का जिम्मा है। क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को किताब देना चाहते हैं या शराब की बोतलें? क्या हम चाहते हैं हर गांव में स्कूल खुले या हर चौराहे पर शराब की दुकान? क्योंकि जैसा कि कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। लेकिन आज असमंजस सिर्फ उनके नहीं पूरे समाज का है। तो आइए मिलकर ये सोचें और तय करें कि उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है। शराब से मिलने वाले टैक्स से बेहतर स्कूल बनाए जाएं, गांव-गांव में लाइब्रेरी, साइंस लैब और डिजिटल क्लासरूम पहुंचे। महिला सुरक्षा, युवा रोजगार और स्वास्थ्य पर जोर दिया जाए।
शराब की दुकान खोलना आसान है, लेकिन एक अच्छी पाठशाला बनाना वह असली नेतृत्व और दूरदृष्टि की मांग करता है। जनता का मन साफ है, वह चाहती है शिक्षा, संस्कार और सुरक्षित समाज। तो अगली बार जब नेता आपके सामने वोट मांगने आए, उनसे पूछिए शराब के ठेके खोलने का प्लान है तो स्कूल कब खुलेंगे। इन्हीं सवालों के साथ मैं उपेंद्र यादव आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए और सोचिए कि समाज किस ओर जा रहा है, पाठशाला की ओर या मधुशाला की ओर।